एक कथा का निवेदन कल हमने करा था, छोटा सा क्षणिक सा, कि जब ठाकुर जी को मन में इच्छा हुई कि मैं श्री राधा रानी और गोपियों के बीच की उस गोपनीय वार्ता को जानूं जिसमें यह मेरे से कितना प्रेम करती हैं, इसको सुनने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो जाए, तो ठाकुर जी मक्कड़ बना के सोते हैं। पौड़े तो हुए हैं सैया पर सैया पे पौड़े पौड़े भी ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? कान लगा रखे हैं। ये गोपियां और राधा रानी क्या बात कर रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी स्तोक स्तोक निरुध्यमान मृदुल प्रस्यन्ति मंद स्मितम प्रेमोद भेद निर्गलः प्रस्मर प्रव्यक्त रोमोद्गम। रोम उद्गम। ठाकुर जी जो हैं सो तो रहे हैं या सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सोने का मक्कड़ बनाए हुए हैं, परंतु जब मीठी मीठी बात सुनने को मिली तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मंद स्मितम। आचार्यों ने कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु कहती है, ये जो हंसना होता है ना, ये 6 प्रकार का होता है। हंसना जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। पहला है मंद मंद मुस्काना, इसे स्मित मुस्कान कहते हैं, जैसा अभी ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान है। इसके अंदर जो है वह हंसी गालों पे नजर आती है, थोड़े से होठ खुल जाते हैं और गालों पे थोड़ी सी हंसी नजर आती है, इसमें दांत नहीं दिखते हैं। यह है स्मित मुस्कान। 6 प्रकार की मुस्कान। पहली जिसमें सिर्फ दांत नहीं दिखे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, मध्यम मध्यम मुस्कुरा दिए। दूसरी के बारे में कहा गया हसित। हसित के अंदर क्या हुआ? थोड़ा सा मुस्कुराए परंतु दांत दिखे। एक बार हम एक नोएडा में एक्टिंग स्कूल में एक डायरेक्टर था, उससे मिलने के लिए गए। तो डायरेक्टर से मिलने के लिए गए तो वो क्लास दे रहा था स्टूडेंट्स को, तो वो बता रहा था मॉडल्स को कि कैसे पोज देना है हंसते हुए में। तो उसने 3 प्रकार की हंसी उस समय पे बताई थी। एक बताई थोड़ा सा हंसे, दांत नहीं दिखे। दूसरा थोड़े से दांत दिखे, थोड़े से, ज्यादा नहीं दिखे, ये मॉडलों की है। और तीसरी इतने हंसे कि दोनों दांत दिखने लगे पूरे के पूरे। ये आज के जमाने की है। हमने 3 तरीके की वहां पे यह मुस्कान को, हंसी को जाना, और हम सोचने लगे कि हमारे आचार्य तो बड़े उस्ताद हैं, ये तो 3 ही बता पाए पर इन्होंने 6 बताई हुई है। तो पहली मंद मंद स्मित मुस्कान, इसमें दांत नहीं दिखे, थोड़ा सा बस होठों को खोला है और होठ जैसे फैले तो सिर्फ गाल उभर गए, उससे एक मालूम चल गया कि हंस रहे हैं। दूसरा हसित, थोड़े से दांत दिखे। तीसरा है विहसित, इसमें दांत तो दिखे परंतु थोड़ी सी आवाज भी निकली। ये है विहसित, कि थोड़ा सा हंसते हुए थोड़ी सी आवाज भी निकली। और चौथा है अब हसित, इसमें हंसे तो सही, आवाज भी निकली, गाल भी थोड़े से फूले, नेत्रों से भी वो हुआ,
पर एक और बड़ी चीज हुई, आपकी नाक भी फूलने लगी। उसके बाद पांचवा है अपहसित, और अपहसित के अंदर भगवान हंसे, नाक भी फूली, आवाज भी निकली और संग में आंसू भी निकले। हंसते हंसते आंसू निकलते हैं ना, ये है पांचवें तरीके की। और छठे तरीके की है, वो है अति हसित। अति हसित में क्या हुआ, आप हंसे, खिलखिलाकर हंस रहे हो, दांत भी दिख रहे हैं, आंसू भी बीच बीच में आ जा रहे हैं, ठठाका भी बहुत जोर से पड़ रहा है, पर ऐसा हंस रहे हो कि पूरा शरीर हिल रहा है हंसते हंसते। ये है अति हसित, ये आपका हो रहा है अभी, शरीर हिल रहा है। तो 6 प्रकार की हंसी ये शास्त्र में कह रखी है। अभी हम कौन सी हंसी की बात कर रहे हैं ठाकुर जी की, मंद स्मित। तो मंद स्मित, अब नाम याद कर लो इसको, स्मित, स्मित हंसी, मृदु हंसी, स्मित हंसी। इसका मतलब है ठाकुर जी दांत नहीं दिखा रहे हैं अभी, बस सुन रहे हैं, वाह हमारी बात चल रही है। अच्छा, ये कब कब करते हैं, ये मंद मंद मुस्काते हैं। वैसे तो ये मंद मंद कई बार मुस्काते हैं। शास्त्र के अंदर स्मित मृदु हंसी की बहुत सारी चर्चाएं, बहुत श्लोक हैं, बहुत लीलाएं। सब में तो हम प्रवेश आज नहीं करेंगे, पर छूते हुए चलेंगे। ठाकुर जी मक्खड़ बना रहे हैं सोने का, और मंद मंद मुस्का रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के मन में ऐसा हुआ कि ठाकुर जी सोने का मक्कड़ बनाने लगे, और ऐसा मक्कड़ बना रहे हैं कि अब सखियों को लगने लगा ठाकुर जी सो गए, पक्के में सो गए ठाकुर जी। और पक्के में सोए तो सोने के बाद सखी ने देखा, देखने के बाद राधा रानी के पास पहुंची और राधा रानी से कही, राधे आज बड़ो अच्छो मौको मिलो है। राधा रानी ने पूछी, कौन सा मौका मिला है? बोले, आज कन्हैया ऐसो जी भर के सो रहो है कि बाके पास में जो बांसुरी धरी हुई है वो चोरी करी जाए सके। अच्छा, ठाकुर जी सोने के नाटक तो कर रहे हैं, कान वहीं पर लगे हैं कि गोपी क्या कह रही है। कान से बड़े तेज है ठाकुर। राधा रानी डर गई। राधा रानी बोली, राम 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 राम, वो तो अपनी बांसुरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। शास्त्रन के अंदर तो रसिकाचार्य ने कही है, गोपियां कहें, ए बंसी तू तो सौत सी। ठाकुर जी जिसको अपने बिल्कुल हृदय से लगा के रखे हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। हमेशा इधर उधर जहां करवट बदली, हाथ में बांसुरी है और उसी की करवट के संग ही बांसुरी भी उन्हीं के संग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। अच्छा, ठाकुर जी जिस बांसुरी को छोड़ नहीं रहे, ये लीलाएं भी बड़ी गजब की हैं। जब भी ठाकुर ठाकुरानी में कोई भी खेल होता है, आज चलो चौसर खेलेंगे, आज चलो फूल की गेंद का खेल खेलेंगे, आज चलो छुपन छुपाई खेलेंगे, अच्छा आज चलो भागम भाग आज भागेंगे, दौड़ने का प्रतियोगिता करेंगे। अलग अलग जितनी भी क्रीड़ाएं ठाकुर ठाकुरानी लीला के माध्यम से करते हैं, उन सब के अंदर शर्त लगती है।
तुम हारे तो हमको क्या मिलेगा, और तुम हारी तो हमको क्या मिलेगा। वो बोले फालतू में क्यों खेले, कुछ मिले तो बात होए। तो कन्हैया तो बोले राधा रानी से कि तुम्हारी जो चंद्रिका है, राधा रानी की जो मुकुट है वह उसे चंद्रिका कहते हैं। तो वो कहे कि हमें तो चंद्रिका चाहिए तुम्हारी, की बरसाने वाली को मुकुट हमारे पास है। मतलब वो हार गए। राधा रानी बोले तू क्या रखेगो। कन्हैया बोले मैं अपनो मोर मुकुट धर दूंगा, हार गए हो तो। राधा रानी बोले हमारी चंद्रिका इतनी बहुमूल्य, तेरी मोर की पूंछ। चंद्रिका की वैल्यू के सामने मोर मुकुट की क्या वैल्यू। तू तो ये मोर मुकुट हमको दे देगा हार के, फिर किसी मोर की पूंछ कहीं वृंदावन में पड़ी हुई मिल गई, उसे उठा के फिर अपने लगा लेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, शर्त लगे तो अच्छी लगे। तो भगवान ठाकुर जी बोले बताओ किस चीज की शर्त लगाई जाए। तो गोपियां कहें हमारी सौत है जे मुरली, हमें तो इस मुरली की लगानी है शर्त। ठाकुर जी कहे ना ना हम ना खेलेंगे, यही तो हमारा मोबाइल फोन है, इसी से हम अपनी गऊओं को अपने संग लेके जाते हैं, इसी से गऊओं को वापस बुलाते हैं, इसी को रात्रि को बजाकर हम तुमको अपने घरों से बाहर निकलवाते हैं। ये मोबाइल फोन चला गया तो कौन फिर हमारे कुछ काम ही नहीं होंगे। किसी घर वाले से कहो मोबाइल दे दो, बोले हमारो व्यवसाय मोबाइल पे ही चले। ठाकुर जी को व्यवसाय गऊ चारण को मोबाइल पे ही चल लियो है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कणक कर्पिशम वैजयंतिम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कभी किसी से, अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज है, नित्य धाम वृंदावन में ठाकुर जी कैसे दिखते हैं बताओ, कैसे दिखते हैं। कोई पूछे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है बताओ। नित्य धाम वृंदावन में तो कुछ ऐसा तो होगा जिसका हम स्मरण कर सके। कैसे दिखेंगे। अब जैसे भगवान शिव के बारे में भागवतम कहती है कि जब भगवान शिव का ध्यान करना है तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और वह वृक्ष कौन सा, कैलाश के पर्वत पर है। परंतु देखो क्या गजब की चीज है, कैलाश के पर्वत पर कोई दूर दूर तक वृक्ष नहीं है, परंतु जहां महादेव बैठे हैं उनके पीछे एक वृक्ष खड़ा हुआ है, 200 किलोमीटर लंबा भागवत के हिसाब से, केले का पेड़। फिर भगवान शिव का कैसा स्वरूप है उसका वर्णन है। पर नित्य धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। ये बैकुंठ वाले तो नहीं है, ये 4 हाथ वाले तो नहीं है, यहां तो शंख बजता भी नहीं है। भागवत कहती है, श्री जीव गोस्वामी अपनी कर्म संदर्भ की टीका के अंदर कहते हैं, नित्य गोपी थे, साक्षात नित्य धाम वृंदावन से आए और आने के बाद भागवत के ऊपर टीका लिखी, और टीका लिख के उन्होंने बताया देखो ध्यान करो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। बोले इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लो। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, बोले नटवर स्वरूप दिखते हैं।
नट भी हैं और वर भी हैं, इसमें बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं। नट माने वो जो लीला करने वाला हो, अभिनय करने वाला हो। अभिनय करने वाला कौन? ऐसा समझो कोई बॉलीवुड को एक्टर है, जो भी हो नाम ले लो, परंतु किसी पिक्चर में जब वो रोल कर रहा है तो वो रोल के नाम से जाना जा रहा है, एक्टर अपने नाम से तो नहीं जाना जा रहा। तो ठाकुर एक नट है, नट का काम है लीला करना। ये वियोगात्मक है। जब वह लीला कर रहा है तो अपने स्वरूप में नहीं है। कभी वह राम बन के आ गए तो कृष्ण स्वरूप में नहीं है, वह वराह बन के आ गए तो वह कृष्ण स्वरूप में नहीं है, वह वामन बन के आ गए तो वह कृष्ण स्वरूप में नहीं है, लीला करने के लिए आए। ये तात्विक दृष्टि से है। तो नट भी है और वर भी है। वर का मतलब संयोगात्मक, मतलब आ तो गए इधर धरती पर कुछ भी लीला करने के लिए, पर नित्य धाम वृंदावन में श्री राधा रानी के संग कृष्ण रूप में ही विराजित हैं। तो नटवर स्वरूप। और ठाकुर जी जब अपने गौचारण करते हुए चल रहे हैं, रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदही। गौएं आगे आगे चल रही हैं, ठाकुर पीछे पीछे चल रहा है। ठाकुर के पीछे उनके सखाओं की मंडली चल रही है। वृंदारण्यम सुपद रमणम, वृंदावन में अब पैदल पैदल जा रहे हैं, अकेले अकेले पैदल पैदल। स्वपद रमणम, स्व अपना, पद पैर, रमणम चल रहे हैं। कहा? वृंदारण्यम, वृंदावन के अंदर। पूरयन गोप वृंदही, पीछे गोप कुमार ठाकुर जी की वाहवाही करते हुए, उनके गुण और महात्म्यों को गाते हुए, प्राविशद गीत कीर्ति ही, ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं, गा रहे हैं उनके बारे में। और ठाकुर जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो मोबाइल पे व्यस्त हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया, अपनी अधर की अधर सुधा को, अधरामृत को, उस वेणु को पिला रहे हैं। तो कोई बोले कि हम मोबाइल में एडिक्टेड हैं, तो कह सको ठाकुर भी अपने मोबाइल में एडिक्टेड हैं। अपने मोबाइल को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये हास्य की दृष्टि से। और ठाकुर जी का पूरा व्यवसाय वेणु को बजाते हुए हो जाता है। वेणु बजाई, गैया चल दी, वेणु बजाई, सब गैयाओं को वापस बुला लिया। उन्हीं वेणु को इस प्रकार से बजाया कि जितनी भी गैयाएं हैं उन सबको अपना नाम ही सुनाई दिया। अच्छा, गोपाल चंपू के अंदर तो वेणु शिक्षा आरंभ एक अध्याय है। ठाकुर जी ने वेणु की शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत करी। ठाकुर जी बोले, यार ये मोबाइल तो मिल गया है पर चलाना तो हम जानते नहीं है, इसके क्या क्या फीचर हैं, पर हमें ये जानना है कि इसका बटन दबा के हम प्रिया जी को कैसे बुलाएं। तो गोपाल चंपू के अंदर आता है, ठाकुर जी ने साउंड प्रूफ कमरा के अंदर मोबाइल से मतलब अपनी बंसी को बजाने की शिक्षा को प्रारंभ करा। और करने के बाद एकमात्र ध्येय यह था कि प्रिया जी के पास यह वेणु के सप्त स्वर पहुंचे और प्रिया जी को अपना नाम सुनाई दे और वह भागी भागी हमारे पास चली आए। ठाकुर जी ने 6 महीने तक प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद आज मन में आया, लाओ आज ट्रायल लेते हैं। और ठाकुर जी ने ट्रायल लेने के लिए वेणु का वादन करा
और जैसे ही अपनी इस मुरली को बजाया, श्री राधा रानी को उसी समय अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए और वह बेहोश होके अपने घर में ही गिर गई। और बाकी की जितनी भी गोपियां थी वह भागी भागी कन्हैया के पास पहुंच गई। कन्हैया बोलो रॉन्ग नंबर लग गया। जिसको बुलाया वो तो घर पे ही रह गई और जिनको वो नहीं बुलाया वे सब आ गई। ठाकुर जी डर गए। अनइनवाइटेड इनवाइट बोले कि हमें तो इनविटेशन मिला है। ठाकुर जी बोले अभी हमारी डायलिंग में कमी है, आप क्यों आई? गोपियां बोली आपने बुलाया। हमने तो नहीं बुलाया। नहीं, हमें सुनाई दी, हमारे मोबाइल पे हमारे कान बजे, सप्त स्वर आए, उसमें हमारा नाम आया, हम आई। ठाकुर जी ने मना कर दिया, आप जहां से आई वहीं घर लौट जाओ। पहली बार गोपियों ने ठाकुर जी को गारी दीनी है। बताओ, फोकट में हमारो समय खराब करवाए दियो। सब छोड़ छाड़ के आई। ठाकुर जी ने फिर प्रैक्टिस करी है। अच्छा, प्रैक्टिस तो करी। प्रैक्टिस करने के बाद जब इस बार रास का समय आया, शरद ऋतु आई, शरद का चंद्रमा आया, शरद पूर्णिमा आई, ठाकुर जी बोले ऐसो है एक ऑपरेटर धरना पड़ेगा, जा बार गलती से इधर उधर फोन नहीं पहुंच जाए। और फोन भी ऐसे बजाना है कि हमारी ठकुरानी जो है वो बेहोश होके घर पे ना गिरे, हमारे पास रासमंडल में आ जाए। भगवान पिता रात्रि ही शारदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया की शरण ले ली। हम आपकी शरण लें, फोन सही से लगवाई हो। तो जिस बात का वर्णन है, देखो अस्तु, हास्य की बात अलग है। ठाकुर जी अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। तो आज गोपियों ने जाके कही कि ऐसा है, ठाकुर जी की हाथ से मुरली थोड़ी छूटी छूटी ढीली लग रही है, हे राधे चलो चल के आज इस मुरली को चुरा लो। चोरों सखी बंसी आज दाव भलो पायो है, यह उपकार प्यारी सदा हम मानी है, बहुत अधरामृत श्याम मुरली विच चबायो है। बोले ठाकुर जी ने अपना जितना भी अधरामृत है वह इस सखी को, इस बंसी को दे दिया है, परंतु आज बड़ा बढ़िया दाव का समय आया है। ऐसा करो राधे, आज इस बंसी को चुरा लो। राधा रानी बोली राम राम राम। कथम ह्रियतेस्य वंशिका वंशिका सुरभेर भुजा भोगतः। अरे भगवान, इनके हाथ से चुराऊं कैसे? ठाकुर जी का हाथ तो सर्प की भांति है। जैसे सांप अपनी किसी वस्तु को अपने ऐठा मार मार के फंसा लेता है फंदे में, ठीक उसी प्रकार से राधा रानी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बंसी को कैसे अपने हाथ में जकड़ रखा है, छोड़ते ही नहीं है, भुजा पाश में बांध लिया है, हाथ से छोड़ते नहीं है। गोपियां बोली आज भुजा पाश ढीली है क्योंकि ठाकुर जी सोए हुए लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले चलो, बहुत दिनन से, बहुत सालन से यह मांग रही हैं कि ये बंसी इनको मिल जाए, बंसी इनको मिल जाए, चलो आज ढीलो हाथ छोड़ ही देते हैं। अच्छा, अब राधा रानी सखियों के संग बिल्कुल चलने को तैयार हुई। सखियों ने रोका, अरे कहा ऐसे कैसे जा रही हो, जग जाएंगे वो,
सांप जग गया तो फिर हाथ से मुरली को नहीं चुरा पाओगे। तो नीचैर नया सादत चरणयोर नुपुरे मूक यंती। राधा रानी ने पूछा क्या करें क्या करें क्या करें। तो गोपियां बोली ऐसा है, अपने हाथों की चूड़ियों को उतारो, आवाज नहीं होनी चाहिए। कमर से कड़धनी को खोलो, आवाज नहीं होनी चाहिए। और अपने चरणों से नुपुरों को उतारो। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सखियों ने आके चरणों से नुपुरों को उतारा, कमर से कड़धनी को खोला और हाथों में जितनी भी चूड़ियां थी, कंगन थे, उन सबको उतारा। और धृत्वा धृत्वा कनक वलयान उच्छित पंक्ति भुजान्ते। सब चूड़ी और कंगनों को, सोने की, सब उनको उतार लिया। और उतारने के बाद प्रिया जी बोली अब तो सही है ना, आवाज नहीं आ रही। सखियां बोली धीरे बोलो, बगल में ही सो रहे हैं। कान में खुसुर फुसुर ठाकुर जी मक्कड़ बनाए हुए हैं। ठाकुर जी ने अपने भुजा पाश से थोड़ा सा खोल दिया। और खोलने के बाद अच्छा, राधा रानी नहीं समझ पा रही हैं, परंतु राधा रानी की सखी जिसने इस लीला को देखा वो कह रही है स्मित्वा स्मित्वा हरति मुरली मतंको माधवस्य। अरे ये राधा रानी नहीं देख पा रही है, राधा रानी का मन मुरली चुराने में लगा हुआ है। परंतु रसिकाचार्य ने जब इस लीला को देखा, बोले राधा रानी को कैसे समझाऊं, ये धीरे धीरे स्मित मुस्कान से हंस रहे हैं, ये जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं। और राधा रानी ने चुपके से उस मुरली को चुरा लिया। अच्छा, कैसा चुराया? ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, चुराए लियो। इस कारण से इनसे और 4 बातें हो जाएंगी, इनसे फिर से मुलाकात हो जाएगी, इनके घर भी चले जाएंगे। ये पूछेंगी घर क्यों आए, हम कमर में हाथ रख के बोलेंगे हमारा मोबाइल चुराया है, हमारी मुरली को चुराया है तुमने। तो ठाकुर की एक लीला, मुरली को चुरा लिए। और ठाकुर भी अपनी मुरली को ऐसे ही, हाँ जाने दो कोई बात नहीं, प्रिया जी ही तो लेके जा रही हैं। अच्छा, कई लीलाओं के अंदर तो ऐसा होता है, राधा रानी ऐसा कहती है ये मोबाइल तुम ही क्यों बजाते हो, आज हम भी बजाएंगे। ये मुरली हमें भी बजानी है। कन्हैया बोले लो बजाओ। ठकुरानी फू 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 सब फूक मार ली, नहीं बजी नहीं रही है। धत तेरे की, धरो इस मुरली को अपने पास, बसती तो है नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी ही सखी है, सिर्फ राधा नाम ही गा सकती है। मैं तो उस राधा नाम को गा के ही इसको बजाता हूं। तुम कृष्ण नाम गाना चाहती हो, परंतु यह तो तुम्हारी दासी है, तुम्हारा ही नाम गाएगी, मेरा नाम गा ही नहीं सकती है, तो फूक ही निकलेगी। ब्रह्म संहिता के अंदर भगवान की मुरली को सखी का अवतार बताया गया है। ये सखी है। उपनिषदों में भगवान शिव ही मुरली का अवतार लेके आते हैं। पर ब्रह्मा अपनी संहिता के अंदर कहते हैं यह सखी है। हमारे ब्रज में रसिकाचार्य प्रातः स्मरणीय श्री हित हरिवंश प्रभु हुए।